हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, इसे आमतौर पर ग्राफीय विधि ही बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको आलेखीय विधि भी बोला जा सकता है। देखिए, आपको दो इस प्रकार से समीकरण दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करो। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई टफ होता नहीं है, बहुत आसान होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा जो आपको मन में चल रहा होगा। ये क्वेश्चन हर एक साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि कभी लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये हर एक बार पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका 5 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसको हल करने से पहले आपको दो इस प्रकार से टेबल बना लेना है। 3 लाइन का दो टेबल बना लेना है। देखिए, एक बना लेना है आपको समीकरण फर्स्ट के लिए और इसको ऊपर लिख देना है समीकरण 2x + 3y = 11। देखिए, हम खाली समीकरण को लिख दिए हैं और कुछ किए नहीं हैं। आपको समीकरण दूसरे को लिख देना है। इसमें दूसरे समीकरण को लिख देना है और इसमें पहले समीकरण को लिख देना है। ये दो टेबल बनाए दोनों समीकरण के लिए। और देखिए, यहाँ पर लिख देना है आपको x, यहाँ पे लिखना है y और यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से xy। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख देना है x, इसमें लिखना है y और यहाँ पे लिख देना है xy। तो देखिए, हम लिख लिए, इसमें x, इसमें y लिखना था और इसमें xy लिखना है। इसी प्रकार इसमें भी लिखना है x, इसमें y और इसमें xy। ठीक है, लिख दिए। और आपको देखिए, आपको समीकरण को यहाँ पे लिख लेना है जस की तस 2x + 3y = 11। पहला समीकरण को लिखे। तो देखिए, आपको करना क्या है, अब या तो x का मान रखना है और y का मान निकाल लेना है, या तो y का मान रखकर आपको x का मान निकाल लेना है। यानी कि आपको एक का मान आपको मन से रखना होगा। तो देखिए, हम y का मान रख लेते हैं। मान लीजिए कि y का मान हम 1 रख देते हैं और आपको x का मान निकाल लेना है। तो 2x + 3 × y का मान 1 रखना था तो 1 रख दिए, अब बराबर 11। इसको सोल्व कर देना है। 2x + 3 = 11। इसको करना है 2x = 11 - 3, तो हो जाएगा 2x = 8। इसीलिए x बराबर आ गया 8/2। यानी कि इसको काटेंगे तो 4 बार में कट गया, तो x बराबर आ गया 4। तो x का मान आपको यहाँ पे 4 रख देना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर x और y लिखे थे तो यहाँ पर 4 और 1 लिखना है, तो 4 और 1 लिख दिए। इसी प्रकार से एक वैल्यू आपको और रख कर निकालना होगा। तो देखिए, इसी प्रकार समीकरण को लिख लेते हैं 2x + 3y = 11। तो देखिए, जिस प्रकार आपने y का मान 1 रखकर x का मान निकाला 4, इसी प्रकार से एक वैल्यू और इसमें रखना है। यानी कि y के चाहे x के कुछ भी रख सकते हैं, तो एक रख कर एक और निकालना है इसी प्रकार से। तो देखिए, हम अपनी फिर y का मान रखते हैं, तो y का मान रखते हैं तो 2x + y का मान रख लेते हैं 3। मान लीजिए कि 3 रख दिए, तो यानी कि इसको जस के तस 11 लिख देंगे। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, तो सोल्यूशन करने पर होगा 2x + 3 तिहाई 9 = 11। तो हो जाएगा 2x = 11 माइनस इधर प्लस में था तो इसको हम इधर माइनस में कर देंगे 9। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो घटेगा तो हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो इसलिए x बराबर लिखेंगे 2/2। इसको कट जाएगा एक बार में तो हो जाएगा x = 1। देखिए, अब ये y का मान रखे थे 3 तो x का मान आया 1, y का मान 3 रखे तो x का मान 1 आएगा। अब इसको आप इस टेबल में भर दीजिए। y का मान कितना रखे थे, तो y का मान रखे थे 3, तो x का मान कितना आया, तो x का मान आ गया था 1। तो देखिए, x का मान निकल गया था 1 और y का मान 3 अपन मन से रखे थे, तो इसी को अब नीचे लिख देना है 1 और 3। देखिए, आप आगे पीछे नहीं कीजिएगा, जस के तस लिखिएगा। पहले x वाला वैल्यू को लिखिएगा, फिर उसके बाद y वाला वैल्यू का। आपको इसी तरह से अब इस टेबल को भरना है। इसमें दो मान रखकर दोनों को निकालना है। तो देखिए, इसका हल करते हैं और आपको हल करके ज़रूरी दिखाना होगा। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। और देखिए, आप समीकरण का इसका हल आपको नीचे जरूर देना होगा, नहीं तो आपका पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा। x - 2y = -12। इसमें भी आप y का मान रख सकते हैं। y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए। देखिए, आप मान ऐसा रखिएगा कि आपको जितना छोटा से छोटा वैल्यू रखें और जितना छोटा छोटा वैल्यू आपको प्राप्त हो। बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा तो आपको ग्राफ में दिखाने में दिक्कत होगा। इसलिए आप एक ऐसा वैल्यू लीजिएगा जिसको आपको ग्राफ में दिखाना आसान हो। यानी कि 4, 5, 6 तक आप लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। देखिए, हम y का मान अपने मन से 4 रख देते हैं। तो देखिए, y का मान 4 रख देंगे तो 2 × 4 = -12। अब इसको आप सोल्यूशन कर दीजिए, तो x माइनस गुना करेंगे तो 4 दूना 8 = -12।
अब इसको x बराबर -12, ये माइनस में 8 था तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, तो 8 इसको लिख दिए। तो x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह लिखाएगा, तो बड़ा था 12 तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो देखिए y का मान हमने 4 रखा और x का मान -4 आया, तो y का मान पहले आप लिख दीजिए कितना रखे थे, तो y का मान रखे थे 4, x का मान कितना आया, तो x का मान -4 आया। अब इसी को आप इसमें लिख दीजिए, पहले हो जाएगा -4, फिर उसके बाद हो जाएगा 4, तो -4 और 4 इसको लिख दिए। देखिए एक वैल्यू और आपको ऐसे ही लेना है, तो एक वैल्यू और आप लीजिए, पहले इसको समीकरण के लिख लेते हैं, तो x - 2y बराबर -12, ठीक है। अब इसमें एक और मान आप सोच के रख सकते हैं, तो देखिए इसमें अबरी y का मान रख देते हैं, तो देखिए इसमें अबरी y का मान रखते हैं 5 रख देंगे, तो यानी कि -12 यहाँ पे 10 का 10 हो गया। देखिए इसमें y का मान 5 रख दिए और उसके बाद हल करते हैं, तो x बराबर 5 दूना 10 और बराबर -12, तो x बराबर -12, इधर में -10 था तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। अब इसको हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि घटाएंगे तो 2 होगा और साइन होगा माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा था, बड़ा वाला का साइन हमेशा लिखाता है। देखिए अब y का मान रखे 5, तो x का मान आया -2, तो इसको में हम भर लेते हैं। देखिए तो इस आप टेबल में भर लीजिए। देखिए y का मान रखे थे 5, तो आया था x का मान -2, तो इसको आप नीचे इसी प्रकार से लिख लीजिए, तो -2 और 5। देखिए एक बार आपको फिर से बताते हैं कि जिस प्रकार से लिखा रहेगा उसी लिखिएगा, आगे पीछे नहीं लिखिएगा, यानी कि x वाला पहले लिखिएगा और y वाला बाद में लिखिएगा, ठीक है। देखिए दोनों टेबल मेरा इस प्रकार से तैयार हो गया। अब इसी टेबल को हम ग्राफ पर रखकर सजाएंगे और जहाँ कटेगा वो आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं, अब ग्राफ की कॉपी पर आपको ले चलते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है, एक आपको खींचना है x अक्ष और एक खींचना है आपको y अक्ष। तो देखिए इधर होगा राइट साइड में x लिखाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में x डैश, और ऊपर में लिखाएगा y और नीचे में लिखना है आपको y डैश। फिर से देखिए इधर राइट साइड में x लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है x डैश, ऊपर में आपको y लिखना है, ऊपर में y लिखाएगा और नीचे में लिखेगा y डैश। डैश का मतलब होता है माइनस में, यानी कि x डैश है तो इधर x में माइनस में लिखाएगा, इधर y डैश है नीचे में तो इधर y का वैल्यू लिखना है माइनस में, ये x डैश है तो x का वैल्यू जो पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है तो इस पर लिखाएगा, y का मान जो प्लस में है इस पर लिखाएगा। देखिए आपको ऐसे समझ में उतना नहीं आएगा, आपको टेबल लेकर समझाते हैं, टेबल से पता चलेगा। ये x अक्ष है तो इधर आपको प्लस में नंबरिंग लिखना है, यहाँ पे 1 लिखाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 लिख लेना है। ऊपर में है प्लस में लिखाएगा तो 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। इधर आपको जे डैश में है, डैश वाला देना है आपको माइनस में लिखाएगा, तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस के 6 लिखना है। नीचे में है y डैश, तो आपको y डैश में भी माइनस में ही लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए आप चाहे तो इस साइड भी लिख सकते हैं, आपको चाहे तो ये ऊपर भी लिख सकते हैं, ये ऊपर भी लिख सकते हैं या ये साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप किसी भी साइड लिख सकते हैं, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसको आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। जो टेबल में हम वैल्यू को भरे थे अब इसमें सजाएंगे, तो देखिए आपको वीडियो में ऊपर टेबल चलने लगेगा, टेबल आपको लगा देंगे फोटो के थ्रू। पहला नंबर है 4 और 1, तो देखिए 4 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो पहले लिखाता है x के वैल्यू और दूसरा रहता है y के वैल्यू, तो यानी कि जो 4 है तो x का मान है और 1 है जो y का मान है, तो आपको x अक्ष पर देखना है 4, तो देखिए x अक्ष पर 4 यहाँ पे है, ठीक है, और y अक्ष पर देखना है आपको 1, तो y अक्ष पर x यहाँ देखना है। तो देखिए 1 वाला ये लाइन है और 4 वाला ये लाइन है, तो ये दोनों जहाँ मिलेगा हम वहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, तो देखिए 4 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बिंदु दे देंगे हम, यहाँ पे दोनों कट रहा है तो यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे, ये हो गया बिंदु 4 1, ठीक है। दूसरा बिंदु को देखेंगे, देखिए दूसरा बिंदु है 1 और 3, तो यानी कि जो पहले 1 है वो x का मान है और 3 है जो y का मान है, तो x पर आपको लिखना है 1, तो 1 यहाँ पे हो गया प्लस में और 3 हो जाएगा y की जगह पर यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन कटेगा, हम वहाँ पे एक बिंदु देंगे, तो 1 यहाँ हुआ और 3 यहाँ हुआ, तो ये दोनों कहाँ कट रहा है, तो ये दोनों कट रहा है इस बिंदु पर, तो ये बिंदु पर हम एक डॉट दे देंगे। अब इसको आपको क्या करना है, स्केल से आपको इस लाइन को मिला देना है, तो देखिए आपको क्या करना है, स्केल से इस लाइन को आपको मिला देना है, अच्छे से मिलाइएगा, इधर उधर ना हो लाइन, लाइन आपको एकदम सीधा और बिंदु पर होना चाहिए,
देखिए आपको इस प्रकार से लाइन को खींच लेना है, ठीक है। इस लाइन को आप खींच लिए और अब अगला टेबल से आपको सजाना है इसी प्रकार से। तो देखिए दूसरा टेबल में है -4 और 4, -4 और 4। तो आपको पहले ही बताएं कि जो पहले लिखा हुआ है वो x का वैल्यू होता है और जो बाद में है वो y का वैल्यू है। -4 आपको देखना है x पर और y पर देखना है आपको 4 प्लस में। तो देखिए माइनस में 4 यहाँ पर है x पर और प्लस में 4 है यहाँ पर। ये दोनों जहाँ पे कटेगा तो देखिए ये दोनों जहाँ पे कटेगा हम वहाँ पे एक बिंदु देंगे। तो यहाँ से ये लाइन पे आया और यहाँ से यहाँ पे आया। तो देखिए ये दोनों लाइन कट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एकदम बीचे बीचे में एक आपको बिंदु दे देना है और आपको इसी प्रकार से दूसरा बिंदु को देखना है। तो दूसरा बिंदु है -2 और 5। तो -2 और 5, तो -2 आपको देखना है x अक्ष पर और 5 देखना है y अक्ष पर। तो -2 x अक्ष पर यहाँ होगा और 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों लाइन कहाँ कट रहा है, तो ये दोनों लाइन कट रहा है यहाँ पे, ये बिंदु पर कट गया। तो आपको इसी प्रकार से फिर आपको स्केल रख कर मिला देना है। स्केल रख कर आपको इस लाइन को मिला देना है। आप अच्छे से मिलाइएगा कि लाइन इधर उधर ना होके, ठीक है। देखिए हम मिला दिए और आपको जो जो बिंदु का नाम था आपको दे देना है। तो देखिए ये बिंदु था कितना, 4 और 1 था हमारा, 4 और 1 था। तो इसको हम लिख देंगे 4 और 1। यहाँ पे कौन बिंदु था, तो यहाँ पर बिंदु था 1 और 3। तो इसको हम लिख देंगे 1 और 3। देखिए हम इसको पेन से बना रहे हैं, आपको पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है, नहीं तो आपका मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरा पेन से बनाने का मकसद यह है कि आपको साफ साफ वीडियो में दिख जाए, ठीक है। तो देखिए सभी बिंदु को आपको लिख देना है। तो यह बिंदु कितना था, तो यह बिंदु था -4 और 4। तो यहाँ पे लिख देना है आपको -4 और 4, इस प्रकार से बंद कर देना है। फिर देखिए दूसरा बिंदु कितना था, तो -2 और 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2 और 5, इस प्रकार से हम लिख दिए -2 और 5। ये लाइन किस समीकरण से बना है, तो ये लाइन बना है दूसरे समीकरण से। तो इसके ऊपर हम दूसरे समीकरण को लिख देंगे। तो दूसरा समीकरण कितना है, x - 2y और बराबर था -12। तो हम यहाँ पे लिख दिए x - 2y बराबर 12। अब इस लाइन के बगल में हम पहले समीकरण के लिखेंगे क्योंकि ये पहला समीकरण का लाइन था। तो पहला समीकरण कितना है, तो पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 11, इस प्रकार से लिख दिए। और आपको एक बात अब खाली देखना है, ये दोनों लाइन कहाँ कटा हुआ है। जो बिंदु पर कटा है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बिंदु कटा हुआ है कहाँ पे, तो देखिए ये दोनों लाइन कहाँ कटा हुआ है, तो ये दोनों लाइन कटा है यहाँ पे। तो ये बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो ये बिंदु का निर्देशांक है -2 और 5। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से -2 और 5। देखिए आपको पहले भी बताए थे कि जो आगे लिखा रहता है वो x का वैल्यू होता है और जो बाद में लिखा रहता है वो y का वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से आप पता कर लिए कि x का वैल्यू आ जाएगा -2 और y का वैल्यू आ गया 5। जो आगे होता है इसे x का मान होता है, जो पीछे होता है y का मान। तो हमारा आ गया आंसर x बराबर -2 और y बराबर -5। इस प्रकार से हम आंसर लिख देंगे और आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है कि जो बिंदु पर कटेगा उसी का निर्देशांक आपको आंसर हो जाएगा। जिस बिंदु पर दोनों लाइन कटा वही आपका बिंदु आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।